स्टेट्स चाइना रिलेशंस के जो चाइना और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं इस वक्त वो बहुत निचली सतह पे हैं। उस वक्त प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ बातचीत कर रहे हैं। यहाँ से ये अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं। लेकिन स्काई न्यूज़ ने बड़ा इंटरेस्टिंग इसको एलैबोरेट किया है। स्काई न्यूज़ ये कहता है कि प्रेसिडेंट शी स्लैम्स बाइडेन्स चाइना पॉलिसी इन कैंडिड फोन कॉल। एक खुली टेलीफोनिक कॉल के अंदर बड़ी तनकीद की है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बाइडेन की अमेरिकी पॉलिसियों के ऊपर। ये स्काई न्यूज़ लिख रहा है अमेरिका से। और ग्लोबल टाइम तो वैसे ही आपको पता है वो धेड़ के रख देता है। ग्लोबल टाइम क्या कह रहा है, इसकी दो खबरें हैं। इनमें पहले तो आप ये देखें, वो कह रहे हैं रियल एक्शन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट एक्सपेक्टेड फॉलोइंग शी जिनपिंग एंड बाइडेन्स कॉल, ग्लोबल टाइम एडिटोरियल। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से अब एक्शन होना चाहिए अहम मामलात के ऊपर। यानी वो अमेरिका से डू मोर का मुतालबा कर रहे हैं। बस सिंपली आपको मैं ये बताऊं। फिर एक और उन्होंने खबर दी है, उसमें लिखा है कि शी बाइडेन सेकंड कॉल पॉजिटिव साइन एमिड फ्रॉट टाइज सिग्नल्स ग्रोइंग यूनाइटेड स्टेट्स एंजाइटी टू सीक चाइनाज हेल्प। ये कह रहे हैं कि अमेरिका की एंजाइटी है, यानी उसको तशवीश है, वो बहुत ज्यादा परेशानी में मुब्तला है और वो चाइना की मदद का तलबगार हो गया है। अमेरिका परेशान है, चाइना से मदद मांग रहा है। लेकिन ये एक पॉजिटिव चीज है उस वक्त जब बड़े बॉइलिंग स्टेज के ऊपर इनके जो तनाज़ात हैं वो बहुत भरपूर लेवल के ऊपर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। ये ग्लोबल टाइम्स ने लिखा। खबर क्या है, शी जिनपिंग ने खबरदार किया है जो बाइडेन को, वार्न किया है जो बाइडेन को। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने चीन के बारे में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो ताल्लुकात के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर रहा है अमेरिका और चाइना के दरमियान। और एक और बात से उन्होंने खबरदार किया जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने यह कहा कि दोनों मुमालिक के दरमियान तसादुम किसी भी सूरत हाल में अगर हुआ तो यह दुनिया की तबाही का बायस बन जाएगा। ये एक धमकी है, वार्निंग है कि अगर जंग की या तसादुम को बढ़ाया तो पूरी दुनिया की तबाही हो जाएगी और अमेरिका इस बात को समझे। ये वैसे तो चीन और अमेरिका के ताल्लुकात की बहाली की एक कोशिश है अमेरिका की जानिब से। उनको ये कोशिश क्यों करनी पड़ी, ये एक बड़ा सवाल है। एक्चुअली चाइना ने अपनी हिकमत अमली से अमेरिका को सांस चढ़ा दिया है। अमेरिका की सांस फूल गई है चाइना की हिकमत अमली की वजह से। अमेरिका ने बड़ी कोशिशें की, वो सारी कोशिशें मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली अमेरिका इस लेवल पे क्यों गिरा कि इस वक्त वो चाइना से मदद मांग रहा है कि हमारी मदद कीजिए, हमारे साथ चलिए, मिलकर आगे बढ़ते हैं, कोई तसादुम हम नहीं चाहते। यानी ये जो टेलीफोनिक कॉल है इसके अंदर कुछ बड़े चीदा मसाइल थे अमेरिका और चीन के दरमियान, उन पे तो अमेरिका ने कोई बात नहीं की। यानी जो बाइडेन ने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को यह नहीं कहा कि तिब्बत के मामले के ऊपर हमें आपसे इख्तलाफ है। दलाई लामा का जो है और तिब्बत का मामला, जिसको वाटर टावर ऑफ एशिया कहते हैं तिब्बत के इलाके को, वहां से पूरे एशिया को पानी मिलता है। चाइना को, इंडिया को, पाकिस्तान को, नेपाल को, भूटान को, बांग्लादेश को, बर्मा को, ये पूरे खित्ते के जितने मुल्क हैं, ये वाटर टावर ऑफ एशिया जो है वो तिब्बत है। वहां से पानी आता है सबके लिए। तो नहीं तिब्बत के बारे में बात की जो बाइडेन ने, ना हांगकांग के बारे में कोई बात की जो बाइडेन ने कि आप वहां पे गलत कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, बाद आ जाओ। नहीं, कोई ऐसी धमकी रिपोर्ट नहीं हुई अमेरिका की जानिब से। ताइवान के हवाले से अमेरिका जो बड़ा रोला डालता रहा है, यहां कुछ नहीं हमें मिल रहा। चंद दिन पहले दुनिया को आंखें दिखाने वाला अमेरिका जो है उसकी काया हमें पलटी हुई नजर आई। उन्होंने नहीं कहा कि यह चाइनीज वायरस था, कोविड-19 कोरोना वायरस, इस पे अमेरिका हमेशा चाइनीज वायरस कहता था और चाइनीज को धमकी देता था, उन पे तनकीद करता था। इसको लेकर यही ट्रंप ने किया था, बाइडेन आया तब भी यही हो रहा था। लेकिन उन्होंने पॉलिसी बदली है। कोरोना वायरस पे उन्होंने चाइना को जिम्मेदार करार नहीं दिया, बल्कि चाइना ने कहा कि कोरोना वायरस से आपने इतने बंदे मरवा लिए, अपने बंदे बचाएं आप, हमारा इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा मुल्क है, हमने कैसे उसको सेव किया है। तो अमेरिका लूजर के तौर पे इस कॉल में सामने आया है। अमेरिका बहुत कुछ माजी में करता रहा है, बड़ी कोशिश करता रहा है, लेकिन जो कुछ भी रिपोर्ट हुआ उसमें एक बड़ी चीज यह है कि मगरबी ममालिक के अखबारात हों, यानी यूरोपीय यूनियन के मुल्कों में लिखा जा रहा हो, इसको अमेरिका में लिखा जा रहा हो या दीगर मुल्कों में लिखा जा रहा हो, तो इसको कैसे लिखा जा रहा है सिवाय इंडियंस को छोड़ के। बाकी दुनिया भर के अखबारात इसको कैसे लिख रहे हैं
वो इसको ये लिखने पर मजबूर है कि दो सुपर पावर्स के दरमियान ये बातचीत हुई है। दो सुपर पावर्स के दरमियान। ये अमेरिकी अखबारात, यूरोपीय अखबारात इस बात को अब तस्लीम कर रहे हैं कि चाइना भी अब एक सुपर पावर है। अमेरिका की ताकत और दौलत उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है, हम ये देख रहे हैं गुज़िश्ता 30-40 सालों से, जितनी तेजी से चीन आगे निकला है और वो अमेरिका के बहुत करीब पहुंच गया है। अगर सुपर पावर का स्टेटस अमेरिका के हाथ से निकलता है, उनकी सबसे बड़ी परेशानी, अगर उनके हाथ से सुपर पावर का स्टेटस निकलता है तो जो दुनिया भर का पैसा उनके मुल्क में पड़ा हुआ है वो निकलना शुरू हो जाएगा। अमेरिका यूरोपीय यूनियन के आम मुल्कों की तरह का मुल्क बन जाएगा और अमेरिका को इतना सेफ मुल्क तो है नहीं रहने के लिए। तो वहां से जब पैसा निकलेगा, वो पैसा कहां जाएगा? वो यूरोपीय यूनियन में जाएगा, वो पैसा मिडिल ईस्ट में आएगा, वो पैसा जो है वो चाइना के पास भी जाएगा, वो पैसा दुनिया भर के मुख्तलिफ इलाकों में जाएगा, लेकिन अमेरिका में से निकलेगा। अमेरिका धड़म करके बैठ जाएगा और फिर कोई इसका नाम लेता हुआ भी नजर नहीं आएगा। अगर अमेरिका के साथ ये हो जाता है तो अब वो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं कि लड़ाइयां बंद करो, दोबारा डेवलपमेंट शुरू करो, दुनिया के जिन मुल्कों से लड़ाई थी वो भी रिजॉल्व की जाए। अमेरिका के साथ हुआ क्या है देखें। चीन को रोकने की बड़े लंबे अरसे तक अमेरिका ने कोशिशें की हैं। पहले तो वो ये करते रहे कि चीन को उकसाते रहे लड़ाई के लिए, इंस्टिगेट करते रहे, आओ लड़ते हैं, आओ लड़ते हैं, आओ लड़ते हैं। चीन ने तब तक उनको जवाब ही नहीं दिया, बल्कि आज तक नहीं दिया, जब तक कि चीन बहुत ताकतवर नहीं हो गया। आज भी चीन सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी से उनको हैक करता है, अपनी टेक्नोलॉजी से उनको ब्लॉक करता है, अपनी टेक्नोलॉजी से उनको जैम करता है, मारता नहीं है, लेकिन वार्न करता है, खबरदार करता है, डेटरेंस शो करता है। यह है चीन की पॉलिसी। तो अमेरिका ने बड़ी कोशिश की, चीन जंग में नहीं गया जब तक कि वो ताकतवर नहीं हो गया। माशी पाबंदियों की कोशिशें, इंसानी हकूक का हथियार इस्तेमाल किया चीन के खिलाफ और बार बार किया। बैनुल-अक़वामी तौर पर तनहा करने की कोशिश करते रहे चाइना को अमेरिकन बड़े लंबे अरसे तक। यूरोपीय यूनियन को साथ मिलाओ, ईस्ट एशिया को साथ मिलाओ, सेंट्रल एशिया को साथ मिलाओ, पाकिस्तान को साथ मिलाओ, मिडिल ईस्ट को साथ मिलाओ, अफ्रीका को, लैटिन अमेरिका को, सबको। हो नहीं पाया अमेरिका से, यानी बैनुल-अक़वामी तौर पर तनहा नहीं कर पाया वो चाइना को। मैं आगे चल के आपको बताता हूं कैसे। अब कुछ ममालिक जो इत्तेहादी हैं अमेरिका के, वो अमेरिका पर एतमाद खो रहे हैं। अमेरिका अगले 10-15 साल में ऐसा नहीं लगता कि कोई नई जंगी मुहिम शुरू करे और दुनिया के सारे मुल्क उसके साथ चल पड़े, ये नहीं लगता। हाँ, ये लगता है कि चाइना अगर कोई जंगी मुहिम शुरू करे तो बहुत सारे मुल्कों का ब्लॉक उसके साथ चल पड़े। जो माजी में अमेरिका को सहूलतें मुयस्सर थीं कि जहां मर्जी लड़ना लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका को अब वो सपोर्ट और सहूलतें मौजूद नहीं है। अफगान जंग ने दुनिया के एतमाद में इजाफा किया और अमरीकी एतमाद में कमी की है लड़ाई लड़ने के हवाले से। पहली मर्तबा अमरीका के खिलाफ एक बड़ा ब्लॉक बन रहा है। रूस ने कोशिश की थी ब्लॉक बनाने की, पाकिस्तान को साथ मिलाया, अमेरिका ने टुकड़े टुकड़े कर दिए रूस के, सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए। अब रशिया वहां पे मौजूद है, सेंट्रल एशिया में बहुत सारे मुल्क बने हुए हैं, लेकिन अमेरिका चाइना के साथ ये नहीं कर पाया। यानी चाइनीज ब्लॉक को अगर आप देखें इस वक्त तो रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, सेंट्रल एशिया के ममालिक, ईस्ट एशिया के ममालिक, कुछ मिडिल ईस्ट, यहां पे बहुत सारे ममालिक, यानी अगर नहीं लड़ेंगे चाइना की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, तो न्यूट्रल होकर बैठ जाएंगे चुप करके। चाइना का इंफ्लुएंस इतना है। लैटिन अमेरिकन ममालिक हैं, अफ्रीकी ममालिक हैं, यूरोपीय यूनियन में चाइना का अच्छा खासा असर रसूख है। वो यूरोपीय यूनियन में भी बड़े तगड़े हैं चाइनीज। लिहाजा अमेरिका के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर दी चाइना ने गुज़िश्ता चंद सालों में। अब इसके अंदर एक तरफ तो अमेरिका की हार नजर आ रही है, एक तरफ अमेरिका डरा हुआ सहमा हुआ नजर आ रहा है, उसको अपना स्टेटस जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो ज्यादा देर तक सस्टेन करना चाहता है और अपने आप को वापस ऊपर लाना चाहता है। ये किसी भी मुल्क का हक होता है, लेकिन दूसरे मुल्क को दबा कर नहीं, जैसे अमेरिका हमेशा करता रहा है। भारत के लिए यहां पे बहुत बड़ा लूजर होने का एक दफा फिर उसकी कमेटी निकली है। यानी जैसे अफगानिस्तान में अगर कोई वाहिद लूजर निकला, यानी अमेरिका भी निकल गया, लूजर इतना ही है ना कि वो यहां से चला गया बस, और दुनिया में पता चला अमेरिका एक जंग और हार गया है। वैसे अमेरिका कितनी जंगें हारा है? पिछली 75 साल में अमेरिका कोई जंग नहीं जीता, और ये 75 साल में अमेरिका क्यों जंगें हारा है, इसके ऊपर मैं एक वीलॉग आपके लिए करूंगा, आप उसको देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि अमेरिकन जो हारने की दास्तानें हैं वो कमाल किस्म की दास्तान है। बहरहाल, यानी भारत के सारे ख्वाब अमेरिका की ये जो कॉल हुई है चाइना को, इसमें बिखर गए हैं।
भारत को यह लगता था कि जो बाइडन और शी जिनपिंग की एक कुट्टी रहेगी और इन दो बिल्लियों की लड़ाई में रोटी मैं खाऊंगा क्योंकि मैं बंदर हूं, यह भारत को लगता था कि ये दो बिल्ले आपस में लड़ रहे हैं, ये रोटी के ऊपर लड़ रहे हैं, तो मैं थोड़ी थोड़ी करके सारी रोटी खाऊंगा और मैं इंजॉय भी करूंगा। अमेरिका मेरे ऊपर आशीर्वाद रखेगा, अमेरिका डॉलर्स की बरसात करेगा, मगरबी ममालिक के दरवाजे मेरे लिए खुलेंगे, मैं उनका ब्लू आइड बन जाऊंगा और चाइना के मुकाबले में मुझे ताकतवर किया जाएगा, तगड़ा किया जाएगा, मैं बनूंगा इस खित्ते की सुपर पावर। यह था भारत का ख्वाब। लेकिन ये जो एक टेलीफोनिक कॉल है, इसने भारत को पसीने छुड़वा दिए। इससे पहले अफगानिस्तान में सबसे बड़ा लूजर बन के भारत निकला और अब चाइना और अमेरिका के तनाजे के खात्मे के साथ, यानी अगर ये तनाजा खत्म हो जाता है, जिस तरह चीन वार्निंग दे रहा है, चीन खबरदार कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है, तो आप समझ जाइए कि अब लड़ाई और कोई इस तरह की चीज नहीं होगी। और जब नहीं होगी तो इंडिया क्या गेन करेगा इस सारी लड़ाई में? इंडिया को 100 जूते और 100 प्याज ये दोनों खाने पड़ेंगे। ये मिसाल मैंने आपको शुरू में इसलिए सुनाई थी। अब कुछ खबरें छोटी छोटी और हैं, आप तक पहुंचा देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने उस मौका पर तालिबान की तारीफ की है जब तालिबान ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत को दुनिया तस्लीम करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि दुनिया पर मैं जोर दे रहा हूं कि तालिबान से बातचीत जरूर करें, क्योंकि अगर उन्हें अकेला छोड़ दिया गया तो जो मसाइल पैदा होंगे वो मुस्तकबिल में दुनिया के लिए खतरा बन जाएंगे। लिहाजा तालिबान को एंगेज करें। और अभी तक तालिबान के साथ जितनी भी बातचीत हुई है, उन तमाम बातचीत के अंदर कम से कम तालिबान की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया या उनकी जानिब से जो कहा गया, तालिबान ने हर बेहतर चीज पे आमादगी का इजहार किया है और यह बड़ा पॉजिटिव साइन है। और यह बात खाली अक़वाम मुत्तहिदा नहीं कह रहा, बल्कि अमेरिका और व्हाइट हाउस ने भी तालिबान को कोऑपरेटिव और प्रोफेशनल करार दिया है। कैसे? ये सुनिए। जुमेरात के दिन काबुल से कतर एयरलाइन की चार्टर फ्लाइट के जरिए अमेरिकी शहरियों से काबुल से निकलने के बाद व्हाइट हाउस ने अपने एक बयान में अमेरिकी शहरियों और कानूनी तौर पर मुस्तकिल रहायशियों को चार्टर प्रवास के जरिए काबुल से निकलने की इजाजत देने के बाद तालिबान को ताउन करने वाले और पेशावराना करार दिया है। यानी उन्होंने कहा बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत प्रोफेशनल है। व्हाइट हाउस ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए अमेरिकी शहरियों और कानूनी तौर पर मुस्तकिल रहायशियों की रवानगी में तालिबान बहुत अच्छा ताउन कर रहे हैं। कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान एमिली हुरन ने कहा कि तालिबान ने लचक दिखाई है, जबकि ये एक बहुत मुस्बत कदम है। अब ये चीज़ें आप देखें कि तालिबान के हक में जा रही हैं। बहुत मुमकिन है कि 11 सितंबर को जब वो अपनी हुकूमत अनाउंस करें, बाकायदा उनका हलफ बर्दारी और वो सारी तकरीब हो, तो उसके बाद दुनिया रफ्ता रफ्ता उनको तस्लीम करना शुरू करे और अफगानिस्तान एक नॉर्मल मुल्क की तरह आने वाले चंद महीनों में दुनिया के सामने आ जाए। ऐसे में अमेरिका का फायदा इसमें है कि वो इस खित्ते में